साथियों, और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज एक नई न्यूज़ और नोटिस जारी हुआ है नगर पालिका सफाई कर्मचारी के लिए। जो भाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और साथियों तक ये पहुँचा देना। जो भाई इस फोरम से वंचित रह रहे हैं वो भी आप अनुभव प्रमाण पत्र में बताऊंगा आप कहाँ से बना सकते हो और आपका चलेगा या नहीं चलेगा, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दे दी जाएगी। तो साथियों, आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी का फार्म भर रहे हैं और आपको ये शर्म आ रही है कि मैं सफाई कैसे करूँगा या फिर मेरे को समाज में क्या कहेंगे, तो उन चीज़ से आप मत डरो। जो भाई आपको बोल रहे हैं ना कि सफाई कर्मचारी का फॉर्म में आपको नहीं लगाना है, क्यों बनेगा, क्या काम है सफाई करना, इतना पढ़ा लिखा है, ये कर ले वो कर ले। तो भाई सरकारी नौकरी मैं तो मानता हूँ ये कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो आप उसमें फॉर्म भरो, इंटरव्यू दो, आपका सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप आगे भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, जैसे अलग अलग है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक या फिर एसआई वगैरह या फिर आरए से, तो आप क्या सफाई कर्मचारी बनकर नहीं कर सकते? क्या काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं होती है क्या? घर में भी आप काम करते हो। और जो भाई बोल रहा है ना कि सफाई कर्मचारी का काम क्यों करेगा या इतना मतलब नीचा काम करेगा या रोड को साफ करेगा या फिर किसी के ऑफिस में काम करेगा, तो उसको एक बार बोलना कि भाई तू मेरे को एक बार 20,000 रुपये दे दे, तो वो आपको देगा नहीं। साथियों, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा कठिन आने वाला है और ये सरकार की जॉब है और आपकी 60 साल की जॉब है। तो आप पे किसी की मत सुनो, आप डिसीजन लो कि आपको भरना है या नहीं भरना है। लोग क्या कहेंगे या समाज में मेरे को क्या बोलेंगे कि तू सफाई कर्मचारी बन गया, ये है वो है, तो उनकी बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना साथियों। तो लोगों को तो काम यही है कि एक बार आपको उठा देंगे और एक बार गिरा देंगे। जनता और पब्लिक के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे कि मेरे को वो क्या बोलेगा, मेरा वो दोस्त है वो मेरे को क्या कहेगा। साथियों, वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बोल रहा है ना कि सफाई कर्मचारी का फार्म तो मत भर, तो उस चीज़ की तैयारी कर। तो क्या पता सफाई कर्मचारी में आप लग सकते हो और उसमें नहीं लगो, तब क्या करोगे? 2 नंबर से 1 नंबर से रह जाओगे। ये तो कंपटीशन है भैया, कंपटीशन में 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं कि आपने 6 महीने तैयारी की आपको नौकरी लग गई। और मैं तो कहता हूँ कि जो बोल रहा है ना उसको एक बार ये कहना कि मेरे को 20-30 हज़ार रुपये दे दे यार एक बार, तो वो आप ऑटोमेटिक चुप रह जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो आपको पैसे दे देगा काम। ये आप जैसे काम करोगे ना तो 10-15 हज़ार रुपये सैलरी तो आपको प्राइवेट मिल सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है, पर आपकी रोज़ परमानेंट पर महीने आपकी ये जॉब है और रोज़ रोज़ आपके 1 महीने से आपके पैसे आएंगे। और प्राइवेट काम यदि करोगे तो आपको आपने 2 साल कहीं पर किया, 1 साल कहीं पर किया, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो अब अनुभव प्रमाण पत्र पर हम साथियों बात करते हैं। ये फालतू बातें हैं कि भर नहीं भर फॉर्म, उन पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको भरना है या नहीं भरना है। तो आज जो नई न्यूज़ अपडेट और नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या बोला है कि आप यदि किसी के घर पर यदि सफाई का काम करते हो तो वो भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे देगा। तो आप सोच रहे हैं कि वो कैसे दे देगा, तो मैं बता देता हूँ किस तरह दे देगा। जिसके घर पर आपने काम किया है सफाई का, तो वो आपको लिख कर दे देगा कि 1 साल से या 1.5 साल से मेरे घर पर ये साफ़ सफाई का काम करता है और ये मेरा नाम है और ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा मोबाइल नंबर है और इतना नंबर वार्ड में मेरा घर है। तो वो सारी चीज़ दे देगा, ये मेरी तहसील वगैरह जिला वगैरह उसमें आ जाएगा। उसके बाद में आपने किसी की दुकान पे काम किया है या बड़ी दुकान है तो दुकान वाला दे देगा कि मेरे यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करता था। और दुकान का भी प्रमाण पत्र बना हुआ होता है। आपको पता है कि यदि बाज़ार के अंदर या किसी शहर के अंदर दुकान है तो उसको जैसे आप दुकान करके बैठते हो तो उनको भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला होता है, उसमें भी उनका दुकान का कुछ प्रूफ होता है। उनके बाद में साथियों, जैसे कोई एजेंसी है दवाई की या फिर कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई अन्य जो प्राइवेट जैसे छात्रावास होते हैं, हॉस्टल वगैरह होते हैं,
और प्राइवेट स्कूल हो गई और अलग अलग जैसे प्राइवेट संस्था है उनमें भी आप ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो यदि आपने वहाँ पर काम किया है तब। तो वो सारी जो अनुभव आपके बनेंगे वो सारे अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, क्योंकि पहले एक बार नोटिस जारी किया था कि आपका वहाँ पे जैसे एंट्री होनी चाहिए कि आपने कितना वेतन उठाया है और कितनी आपकी जीएसटी वगैरह कटी है, तो वो उनका विरोध हुआ था। और अभी स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने ये नोटिस जारी किया है कि अभी आपको ऐसा कोई प्रमाण नहीं देना होगा कि आपने कितनी सैलरी उठाई, क्योंकि कई कई संस्था ऐसी है जो आपको जैसे पैसे है वो ऑनलाइन नहीं देकर ऑफलाइन भी देती है, पेमेंट करती है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन का कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। और जो ऑनलाइन वगैरह करते हैं ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड सामने आ जाता है कितने पैसे में दिए हैं। तो ये चीज़ थी कि अनुभव प्रमाण पत्र का 2-3 दिनों से ऐसा चल रहा है और अभी नोटिस भी जारी हुआ है कि बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। तो मैंने जो भी संस्था बताई है वहाँ से साथियों आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और जो भी मतलब विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, किन किन डॉक्यूमेंटों के साथ में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट आपकी है, उनकी जो अंक तालिका है 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, तो 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। साथ में 2 जो फोटोकॉपी है जन आधार कार्ड की वो लेके जानी है, उन पे अपना साइन होना चाहिए। उनके बाद में आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उनकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। और उनके बाद में जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जामर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जामर क्या फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, उनके द्वारा ये बनवाया जाएगा और वो बना के आपको दे देंगे जो आपका जानकार है वो। और उनके बाद में किसी का विवाह हुआ है तो विवाह प्रमाण पत्र चलेगा, और किसी का तलाक वगैरह हुआ है तो तलाक का जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है कुछ तो वो चलेगा। तो आज की जानकारी जो नया नोटिस आया उनके आधार पर मैंने आपको उपलब्ध करवाई हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और साथियों तक शेयर जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करना। समाज में आपको क्या कहेंगे या फिर अपना दोस्त क्या कहेगा वो मत सुनना, खुद अपना काम खुद करो, खुद डिसीजन लो कि मेरे को क्या करना है। वो तो बोल देगा कि आपको ये काम नहीं करना है ये काम कर ले, तो मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आपको एक बार उससे 20 या 30 हज़ार रुपये मांगने हैं कि एक बार मैं कोचिंग करने जाता हूँ यहाँ पे SI की और मेरे को एक बार 30 हज़ार रुपये दे दे, वो क्या बोलता है, कोई नहीं देगा साथियों, सब अपने अपने हैं और दिखावे के हैं। और किसी की मत सोचना, अपना जो डिसीजन है आप ले सकते हो। क्या पता आप सफाई कर्मचारी बनकर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं हैं तो वो कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आसपास में तो यहाँ पे कोचिंग इतनी अच्छी मिलती नहीं है, दूर जाते हैं तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है। तो वो चीज़ लेकर सभी की समस्या आती है। या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो आज 20-30 हज़ार रुपये से नीचे कोई कोर्स नहीं मिल रहे हैं, और घर पर तैयारी होती नहीं है, बाहर जाते हैं तो 3-4-5 हज़ार रुपये पर महीने के लगते हैं। तो आप यदि SI भी बनना चाहते हो या पटवारी भी बनना चाहते हो तो साथियों एक बार ये फॉर्म भर के और इसमें लग जाओ। उनके बाद में काम आपको सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे काम करना है, बीच में आप पढ़ाई कर सकते हो और पैसे आपको मिलेंगे सरकार से। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की दोस्त को फ़ोन नहीं करना कि मेरे को आज 500 रुपये 1000 रुपये कर। ओके, ये मेरी आपको बात कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। कोई किसी का नहीं है, कोई आपको पैसे देने वाला नहीं है, सरकार की नौकरी आप फॉर्म भरो, सभी को हक है सरकार की नौकरी का फार्म भरने के लिए। कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैं इस जाति से फॉर्म नहीं भरेगा, जिसके घमंड है वो बैठे रहना, और जो भरना चाहता है तो वो भर सकता है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।